अब 30 मार खान थोड़ी है कि सरकार गिरवा दीजिएगा। अब उनके समर्थक हैं, समर्थक किसी के भी अंधे होते हैं। हम तो उनकी माता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि माता जी आप अपने बच्चों को आए तो उसको समझाइए कि बाबू आमिर खान तुमको क्या बिगाड़ा हुआ था कि तुम उसको गाली दे रहा था। शाहरुख खान से तुमको क्या दिक्कत थी कि तुमने कहा कि हम पठान नहीं चलने देंगे। तेजस्वी यादव को तुमने क्यों कहा कि हम सरकार गिरा देंगे। ये लड़का आदतन अपराधी है। इसने हवलदार पर हमला किया, पुलिस पर हमला किया। हम नहीं कह रहे हैं, बिहार पुलिस कह रही है। इसने कश्मीरी मजदूरों को मारा, हम नहीं कह रहे, बिहार पुलिस कह रही है। टेम्पो वाले को मारा, वीडियो वायरल है। हर चीज गांधी जी महात्मा को, हमारे महात्मा को गाली दे रहा है। माता पिता के सुने, उनके पिताजी आर्मी में है, जो इस देश को आजाद करवाया उसको आप गाली दे रहे हैं। इंजीनियर को गाली दे दिया, हो गया। पेट्रोल पंप वाला को, टोल टैक्स वाला को गाली दे दिया, हो गया। टेम्पो वाला को मार दिया, हो गया। ये तरीका है, ये पत्रकारिता है। आप लोगों ने तो पत्रकार बिरादर का नाम बेइज्जत करवा दिया हम लोग जैसे पत्रकार का। लेकिन मनीष कश्यप पर एनएसी लगाकर तो गलत हुआ ना, इतने बड़े तो अपराध कर नहीं दिए थे मनीष कश्यप। अरे भैया, तो आप इस पर बहस कहाँ हुई? हम और आप बहस नहीं ना कर सकते इसके लिए। कोर्ट में बहस हुई, कोर्ट में इनके वकील ने कहा कि सर ये पत्रकार है, ठीक है। कपिल सिब्बल ने कहा सर ये पत्रकार नहीं, सर ये चुनाव भी लड़ चुका है, नेता भी है, और बिहार पुलिस कहता है कि अपराधी भी है। हाथ में माइक ले ली, उसको रिपोर्टर थोड़ी कहते हैं। नहीं, उनके समर्थक गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए आवाज उठाते थे। कौन से गरीबों के लिए आवाज उठाते थे भाई? जो इनके यहाँ काम करता था कितना सैलरी था उसके रिपोर्टर का, कितना सैलरी था? सैलरी तो बताएंगे, हम थोड़ा बताएंगे। अरे 10 से 12 हजार रुपया उसको सैलरी मिल रहा था। मिनिमम वेज नहीं है। जो और अपना घर अंधेरा, दूसरों का घर पावर आउट डाल रहे हैं। अब कोर्ट के पास ही मामला गया, कोर्ट ने क्या कहा कि इस पर इनसे नहीं हटेगा। हम तो नहीं तय कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तय नहीं कर रहा है, आप तय नहीं कर रहे हैं। कौन तय कर रहा है? कोर्ट तय कर रहा है। कल होकर कोर्ट तय कर देगा कि ये बेकसूर है, मानना पड़ेगा। तमिलनाडु बिहार का मामला आप उठाए, आपने कहा ऐसा ऐसा चल रहा है तमिलनाडु में, ठीक। आपके सहयोगी ने बोला कि मनीष भैया हमको बोला था फर्जी वीडियो बनाने के लिए। हम तो नहीं कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं। होता है अब उनके समर्थक में लोग कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस भैया। ऐसे थोड़ी होता है, पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। कल मनीष कश्यप की बेतिहा कोर्ट में पेशी थी और उस दौरान एक मनीष कश्यप और उनकी मां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। कहा गया कि मनीष कश्यप कई दिनों से, महीनों से, भला लगभग 6 महीनों से वो तमिलनाडु के जेल में बंद है, और जब आज मनीष कश्यप बेतिया आए हैं तब मां उनसे मिलकर इमोशनल हो गई और ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगभग सभी लोग को इमोशनल कर रहा था। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ सनी मौजूद है, पत्रकार है, और कहा जा रहा है सनी भाई की मनीष कश्यप को फंसाकर बिहार के जो कुछ नेता है वो तमिलनाडु भेज दिए हैं, वो इसलिए कि मनीष कश्यप बड़ा बेवाकी से आवाज उठाते थे। कौन फंसा दिया? बिहार? हाँ, बिहार के कुछ नेता। अच्छा, नेता लोग बोला था क्या कि रंगदारी करो जाके विधायक से? नेता लोग बोला था कि टेम्पो वाला को मारो? नेता लोग बोला था कि भाई गलत तरीके से जो है अकाउंट वगैरह का हेर फेर करो? नेता लोग बोला था? नेता लोग बोला था कि जाओ खेतान मार्केट में मारपीट करना? उनके सपोर्टर्स का ये आरोप है कि वो तेजस्वी यादव की जो सरकार गिराने की बात की है, इसी के खींच की वजह से इस प्रकार के मनीष कश्यप इतने दिनों से जेल में बंद है, एनएसए लग गया। तेजस्वी यादव की सरकार गिराने के बाद तो बेवकूफ़ी थी ना, इसको तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। हम पत्रकार हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, हमारा पावर थोड़ी है सरकार गिराने का। अब 30 मार खान थोड़ी है कि सरकार गिरवा दीजिएगा। अब उनके समर्थक हैं, समर्थक किसी के भी अंधे होते हैं। हमारे भी अगर कोई समर्थक होंगे ना तो वो अंधे ही होंगे, वो कहेंगे ये बहुत बढ़िया है। हो सके हमें कहीं गलती हो, हमें कहीं आलोचना हो, अगर आलोचना होता है तो इंसान बेहतर बनता है। तो जो समर्थक लोग का समस्या है, समर्थक अब भाई देखिए गांधी मैदान के बगल में आसाराम का किताब बिकता है, समर्थक खरीदेंगे ना भाई? आसाराम किस केस में? सबको पता है, रेप केस में कोर्ट ने फैसला दिया। समर्थक मानेंगे? नहीं मानेंगे, वो तो गुरु ही मानेंगे। तो समर्थक की समस्या है ये, चाहे किसी के समर्थक हो। नहीं, तो उन लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाते थे, बिहार के सिस्टम को सुधार करने की बात करते थे, और जब बिहार के सिस्टम को सुधार करने की बात किए तब नेता उनके ऊपर भीड़ गए और फंसाकर उनको बंद करवा दिया। कौन सा आर्टिकल लिख दिया उन्होंने बिहार में सिस्टम सुधारने को लेकर के? कौन सी योजना में समस्या निकाल दिया? रोजगार के लिए बात करते थे। कौन, कैसे? माइक के थ्रू। मनरेगा है हमारे यहाँ, उसमें क्या कमी उसका रिपोर्ट निकालना होता है, पढ़ना होता है, रिसर्च करना होता है, तब सरकार की त्रुटि निकलती है और सरकार इसका जवाब देती है विधानसभा में अगर ये क्वेश्चन रेज होता है तो। या आपका जो आर्टिकल है या जो आपने न्यूज़ सिलेक्शन किया है उसका एक समस्या निकलता है और आप सरकार से सवाल पूछते हैं। माइक ले करके यहाँ कह दिए कि गेट काला है, ठीक है, ये गेट लगा है, इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है उस पर आपको एविडेंस देना होता है। रिपोर्ट का अर्थ ये होता है, हाथ में माइक ले ली उसको रिपोर्टर थोड़ी कहते हैं। नहीं, उनके समर्थक गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए आवाज उठाते थे। कौन से गरीबों के लिए आवाज उठाते थे?
भाई जो इनके यहाँ काम करता था कितना सैलरी था, उसके रिपोर्टर का कितना सैलरी तो था? सैलरी तो बताएंगे, हम थोड़े बताएंगे अरे सैलरी। 10 से 12 हजार रुपया उसको सैलरी मिल रहा था, मिनिमम वेज नहीं है। जो औरों अपना घर अंधेरा, दूसरों का घर पावर आउट डाल रहे हैं, जो इसके यहाँ काम कर रहा है उसको सैलरी 12 हजार मिल रहा है। आ कह रहे हैं गरीबों की समस्या, तो गरीब तो वही है जो 12 हजार में जिसको खटवा रहे हैं। ये कहाँ से समस्या उठाए? लेकिन मनीष कश्यप पर एनएसी लगाकर तो गलत हुआ ना, इतने बड़े तो अपराध कर नहीं दिए थे मनीष कश्यप। अरे भैया तो आप इस पर बहस कहाँ हुई? हम और आप बहस नहीं ना कर सकते इसके लिए। कोर्ट में बहस हुई, कोर्ट में इनके वकील ने कहा कि सर ये पत्रकार है, ठीक है। कपिल सिब्बल ने कहा सर ये पत्रकार नहीं, सर ये चुनाव भी लड़ चुका है, नेता भी है, और बिहार पुलिस कहता है कि अपराधी भी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार पुलिस कह रही है। अब कोर्ट के पास ही मामला गया, कोर्ट ने क्या कहा कि इस पर एनएसए नहीं हटेगा। हम तो नहीं तय कर रहे हैं, तेजस्वी यादव तय नहीं कर रहा है, आप तय नहीं कर रहे हैं, कौन तय कर रहा है? कोर्ट तय कर रहा है। कल होकर कोर्ट तय कर देगा कि ये बेकसूर है, मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, कोर्ट के जरिए सब कुछ होता है। आपके वकील ने पक्ष रखा, आपका पक्ष वहाँ जो दलील मजबूत नहीं था, आपके मामलों को रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं आप जेल में रहिएगा इनसे। अब आप कह रहे हैं कि क्या बड़ा अपराध है, ठीक। तमिलनाडु बिहार का मामला आप उठाए, आपने कहा ऐसा ऐसा चल रहा है तमिलनाडु में, ठीक। आपके सहयोगी ने बोला कि मनीष भैया हमको बोला था फर्जी वीडियो बनाने के लिए। हम तो नहीं कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं। अब उस पर बहस हुई। मान लीजिए भगवान के देने से बहुत कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए किसी की जान चली जाती, मान लीजिए वहाँ भगदड़ हो जाता, मान लीजिए वहाँ लोग मरने लगते, मान लीजिए लोग वहाँ भागने लगते इधर उधर, किसकी गलती थी? किसकी गलती थी? वीडियो बनाने वाले थे। अब आते हैं, आप लोग कह रहे हैं देशद्रोह देशद्रोह देशद्रोह। देशद्रोह की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द टेररिज्म? अगर कोई भी एक्टिविटी उस प्रकार से करिए जिससे कि नुकसान पहुंचता हो देश की सुरक्षा सिस्टम को, नहीं, जो भी काम, जो भी कार्य जो समाज के विरुद्ध हो और समाज में अवरोध पैदा करता हो, वो है आतंकवाद। ये समाज के विरुद्ध था, समाज में अवरोध पैदा किया, आप और हम हुए कि नहीं डिस्ट्रैक्ट कि भाई भाई हो रहा है ऐसा, सब लोग डिस्ट्रैक्ट हुआ, बिहार डिस्ट्रैक्ट हुआ, डीजीपी वहाँ के डिस्ट्रैक्ट हुए। यहाँ सरकार से लोग सवाल पूछने लगा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार देखिए बिहार के जनता को नहीं पूछ रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ गोली मार दिया, कोई कह रहा है कि यहाँ कोई मर गया, सब अफवाह था, सब गलत खबर था, कैसे फैला? अगर ये मामला सच में हो जाता तो कितना बड़ा आफत हो जाता बिहार के लिए। एक तो हमारा नाम ऐसे ही बाहर के प्रदेशों में खराब है, हमारे मजदूर लोग वहाँ कमाने गए, भागने लगे वो लोग निकल करके स्टेशन से, नहीं भैया कोई कुछ नहीं देखा, ये कहाँ क्या हो रहा है, सब खबर देख करके ये हुआ। और आप कहिएगा कि वहाँ बड़े बड़े अखबारों पर क्यों नहीं हुआ? बड़े बड़े अखबार भी वहाँ माफ़ी मांगे, और यहाँ पर भी दैनिक भास्कर को माफ़ी मांगना पड़ गया उस खबर के लिए। और इस खबर का अगर कोई जड़ था, और उस लड़के को सुनिए जो गिरफ्तार हुआ जक्कनपुर से, कि हमको कहा गया कि तुम बंडी उंडी बनाओ, प्लास्टर व्लास्टर लगाओ और कहो कि हम तमिलनाडु से आए हैं, और उसी वीडियो में वो हंस देता है, तब पुलिस मनीष कश्यप को पकड़ती है। पीछे का तार्किकता देखिए, अंधापन नहीं देखिए। जातीय समर्थन में कुछ भी भैया को खुश करने के लिए खबर नहीं होता है, पीछे तर्क देखिए, कोर्ट में जो तर्क हुआ वो देखिए। बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल बयान है कि ये लड़का आदतन अपराधी है, इसने हवलदार पर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, हम नहीं कह रहे हैं, बिहार पुलिस कह रही है। इसने कश्मीरी मजदूरों को मारा, हम नहीं कह रहे हैं, बिहार पुलिस कह रही है। टेम्पो वाले को मारा, वीडियो वायरल है। हर चीज, गांधी जी महात्मा को, हमारे महात्मा को गाली दे रहा है। माता पिता के सुने, उनके पिताजी आर्मी में है, जो इस देश को आज़ाद करवाया, उसको आप गाली दे रहे हैं। हर जगह मनीष कश्यप ये बात भी बोलते रहते हैं कि हमारे बाप फौजी में है, आर्मी में है, और हम पिता है तो अनुशासन में उनको रहना चाहिए। हम तो उनकी माता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि माता जी आप अपने बच्चों को आए तो उसको समझाइए कि बाबू आमिर खान तुमको क्या बिगाड़ा हुआ था कि तुम उसको गाली दे रहा था? शाहरुख खान से तुमको क्या दिक्कत थी कि तुमने कहा कि हम पठान नहीं चलने देंगे? तेजस्वी यादव को तुमने क्यों कहा कि हम सरकार गिरा देंगे? भगवा कलर से दिक्कत थी, भगवा कलर से दिक्कत थी, नहीं दिक्कत थी, छोड़िए। क्या हुआ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए कि कौन लोग फिल्म बर्बाद कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा को डांट पड़ा था, सबसे पहले उन्होंने मामला उठाया था। तो ये सब मत चीज़ें देखिए, आप पत्रकार हैं, आप डिसीजन मेकर थोड़ी हैं, जज थोड़ी हैं कि हम जज का फैसला ले लें कि आज इनके चैनल को हम बर्बाद कर देंगे। हमारा बर्बाद करने का ताकत नहीं है, हम सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको जनता का हित चाहिए, स्ट्रिंग रिपोर्ट कीजिए, रिसर्च करिए। इंजीनियर को गाली दे दिए, हो गया। पेट्रोल पंप वाला को, टोल टैक्स वाला को गाली दे दिए, हो गया। टेम्पू वाला को मार दिए, हो गया। ये तरीका है, ये पत्रकारिता है। आप लोगों ने तो पत्रकार बिरादर का नाम बेइज्जत करवा दिया हम लोग जैसे पत्रकार का। हर चीज़ के लिए शब्द होता है, अब उनके समर्थक में लोग कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करे, बस भैया। ऐसे थोड़ी होता है, पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। इसलिए कोई चीज़ डिग्री क्यों बनाया गया है?
पढ़ने के लिए ना डिग्री बनाया गया है। अगर आपको सीमा, अगर आप मास कम्युनिकेशन किए होते, जर्नलिज्म किए होते, तो आपको पता होता कि हमारी सीमा क्या है। हम लोग भाई यहाँ एन राम जैसे पत्रकार हुए हैं जो राजीव गांधी की सरकार गिरवा दी है, वो पर रिसर्च करना होता है। एक से एक पत्रकार हुए जो सरकार से सवाल पूछता था तो सरकार डगमगाती थी, गाली देने से सरकार सुनेगी। हम कहेंगे कि हम तेजस्वी का सरकारें गिरा दे रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। हम सरकार से उनको लगा कि शायद तेजस्वी तो गिरफ्तार करवाएंगे। देखिए शायद, परंतु किंतु और यथार्थ का जीवन है ना। उनके हम तो कह रहे हैं कि समर्थक लोग अब उस आधार पर, यही तो दिक्कत है, लोग पत्रकार अब पढ़ नहीं रहे, आधार पर सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मनीष कश्यप की जो बात थी, मनीष कश्यप कहना था कि अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार करवाएंगे तो सरकार गिराएंगे। ठीक है, तो गिरवा देना भाई, कौन रोके हुए है, कोई मना थोड़ी की है, गिरवा दे। चलिए, मनीष कश्यप की आज भी पेशी है पटना कोर्ट की सिविल कोर्ट में, और इस पर कोर्ट क्या करेगा वो तो कोर्ट का अपना स्टैंड होगा। लेकिन मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से एक्टिविटी किया, जिस प्रकार से लगातार वो, चाहे आप कश्मीरी जो वहाँ पे आए थे, जो लोग चादर बेचने वाले थे, मजदूर थे, उन लोगों के साथ मारपीट का घटना हुआ, या फिर ले लीजिए टेम्पो वाले के साथ घटना हुआ, या फिर जो देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन पर जो इनकी टिप्पणी थी इस चीज़ को लेकर, अगर पहले वो सुधरे होते तो शायद तमिलनाडु वाला जो प्रकरण हुआ यहाँ तक वो नहीं पहुँचे होते। और इस प्रकार जो आज उन पर NSA लगा है, NSA भी शायद नहीं लगता, और मनीष कश्यप शायद जेल से बाहर भी होते। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।